सकते। हम यहीं लगाएंगे सर, और आपका नाम लेटर लिख के रखा है। ऐसा नहीं होता भैया, नहीं, यदि ईमानदारी से कार्य नहीं, हम ईमानदारी से ईमान करेंगे सर। आप हमको ये है लाइनमैन हेल्पर परिवार जो अपने परिवार समेत आत्महत्या करने के लिए शहपुरा बिजली कार्यालय पहुंच गया। आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से लाइनमैन हेल्पर के रूप में काम कर रहे मनोज सिंह के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले उसे सर्प ने काटा, जिससे वो कई महीनों पलंग पर पड़ा रहा। जब थोड़ा ठीक हुआ तो उसे अब नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब उसने नौकरी से अलग करने का कारण जानना चाहा तो उसके ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी गई। 2 मासूम बच्चियों का पिता अब क्या करता। लिहाजा शहपुरा विद्युत विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो परिवार समेत बिजली ऑफिस पहुंच गया और कहा कि उसे नौकरी दो, नहीं तो वो अपने परिवार को यहीं खत्म कर देगा और स्वयं भी मर जाएगा। जब वो अपने परिवार को 2 रोटी नहीं खिला सकता है तो उसका जीना भी जायज नहीं है। केरोसिन लेकर पहुंचे कर्मचारी को देखकर अधिकारी भी सकते में आ गए। यहाँ पर पदस्थ कनिष्ठ अभियंता पवन कुमार यादव के साथ लाइनमैन हेल्पर मनोज कुमार सिंह और उसकी पत्नी के साथ काफी विवाद हुआ था। आप भी सुनिए। जगह होता है, लेकिन प्रेशर बना दे यहाँ पर कि हमको निकाल दिए, प्रताड़ित कर, ऐसा नहीं है। काम नहीं करोगे आपको निकाल देंगे। जानकारी दे रहे जाके घर पे, ऐसा नहीं कि कोई जानकारी मेरे को दे नहीं रहे। मैं तो खामोशी इस बात के लिए थी कि आपका जवाब सही मिल जाएगा, पर आपने कोई जवाब नहीं दिया सर हमको। नहीं तो आप बातें ऐसी कर रहे ना, निवेदन वाली बात कर रहे, प्रताड़ित कोई नहीं प्रताड़ित किया, जो फैक्ट था वो आपने बताया। कंपनी जाओ, डी सर बोलते आपके पास जाओ, प्रताड़ित करना नहीं है तो क्या है सर। देखो, जहाँ जो कंपनी में नौकरी कर रहा है वहाँ जाओगे ना, आपकी मेरे पास आओगे। कंपनी निकाला नहीं है, कंपनी निकाला नहीं, आपने निकाला। कंपनी भैया मैं नहीं होता निकालने वाला, आपने निकाला। कंपनी बोलती है जैसा निकाला, हम क्यों दे? ठीक है, मैंने निकाल लिया, तुम जाए कंपनी में जाकर आवेदन कर दो भाई मैं फिर से रहना चाहता हूँ, दूसरी जगह कर दो। नहीं तो ऐसा नहीं होता सर, मैं नहीं रखना चाहता तुमको, तो कहाँ दे दूँ? क्यों नहीं रखना चाह सकते लिख को, तो आप क्यों नहीं रखना चाहते? पीड़ित मनोज सिंह ने बताया कि पिछले महीने उसे सांप ने काटा था। 10 दिन तक इलाज चलने के बाद वो स्वस्थ होकर मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचा, जहां पर उसका सर्टिफिकेट फाड़ दिया गया। मेडिकल बनवा के लाए, उन्होंने फाड़ दिया हमारा मेडिकल, आगे फेंक दिया फाड़ के। तो आपने क्या बोला था? तो हमने बोला कि हम ऊपर कंप्लेन करेंगे, कहीं भी कर लो, नेता मंत्री कहीं भी लगा दो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो आपकी नौकरी चली गई, इन्हें हमको बर्खास्त कर दिया, यहाँ से बैठा दिया। कारण नहीं बताया इनने किस कारण से बर्खास्त किया है? नहीं, कोई कारण नहीं, बिना सूचना के हमको निकाल दिया और एक लड़का हमारी जगह रख लिया जीत नाम का। कितने साल से कार्य कर रहे हैं आप विद्युत मंडल? 18 साल हो गए हैं। 18 साल से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। क्या काम करते थे आप यहाँ पर? यहाँ हम लाइन में हेल्पर है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम ठूंटा मार्शनगर हम खुलिया। तो आज आप यहाँ कार्यालय आए हैं, किस कारण से आए हैं? हम इसी कारण से आए हैं, साहब को हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, कल भी आए, परसों भी आए, रोज आ रहे हैं। वो हमसे कहते फालतू बात मत करो। इसमें आपने अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी? हाँ, डी साहब को भी बताई, हमारे मोहन चौहान गए थे मामा जी, वो भी साथ में गए, अनिल अग्रवाल भी गए। क्या कहना था उनका? उनका ये कहना था कि आप अपने जे साहब से मिलो, उन्ना जगह बन रही है तो हम बेलखेड़ा में आपको कर देंगे, वहाँ बेलखेड़ा भेज देंगे। तो हमने सर बेलखेड़ा क्यों, हमारा कारण तो बताओ। तो साहब हम तुमसे बताता है कि हमने बिल खाए, कि बिल खाए तो हमको बताओ, कोई हमको कारण तो बताओ बिल का। सर हमारी पेमेंट भी रोक ली गई है, 3.5। तो आपकी पेमेंट रुकी, 6 महीने की पेमेंट और जो 4 महीना बाल बच्चे हम कैसा पालें, हम रोड पे आ गए। तो आप यहीं बैठेंगे? अब यहीं बैठेंगे, मट्टी का तेल भी लाए हम डालने के लिए। सर इस वजह से हम आज मेरे को आना पड़ा यहाँ पे, और सत्यन लाइनमैन ने भी को सर ने फोर्स किया तो उन्होंने लिख के दिया कि इनको ड्यूटी से निकाला जाए। अब मेरे को कारण नहीं पता है कि किस कारण से इनको निकाला जा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर, और मेरा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है। अगर मेरे पति का मानसिक संतुलन इतना अधिक खराब हो रहा है और ये अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं रोज देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे आते हैं और यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, मेरे को नहीं पता है जी। नाम? इस पूरे मामले पर बिजली अधिकारी ने बताया कि सर्प काटने की जानकारी उनको मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये बीमारी का बहाना करता था। आए दिन गोल मारता था और फील्ड पर जाने के बाद पता चला कि इसने कई लोगों से बिल के नाम पर पैसे वसूले थे, लेकिन उनका बिल जमा नहीं करता था, जिस कारण से उसे नौकरी से निकालना पड़ा। उपस्थित रहते थे, इनको फोन लगा के कई बार समझाया भी है कि भाई साहब आप एब्सेंट क्यों रहते हो, मुख्यालय में हमेशा लाइन मेंटेनेंस का कार्य रहता है, हेल्परिंग के लिए आपको रखा गया है। लेकिन उनके द्वारा जो है रिस्पॉन्स जो है सही नहीं था।
वो आए भी नहीं, फिर बोले कि सर मैं बीमार हूँ। बोले ठीक है, बीमार हो कोई बात नहीं है, उसके बाद आ जाना। फिर आया नहीं, 15 दिन गायब रहा। फिर उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि भाई जब मैं फील्ड पे गया तो फील्ड पे भी कई जगह डिस्कनेक्शन कर रहा हूँ, तो उनकी आरोप ये था कि किसी का 2000 नहीं घटा, किसी का 3000 नहीं घटा। बोले कि भाई किसको पैसा दिया आपने? बोले मनोज सिंह को दिए हमने। फिर इनसे पूछा गया तो बोला गया कि भाई मैं पैसा जमा कर दूंगा सर, मेरे पास है 6 महीना 8 महीना, ऐसे कई सारे कंप्लेन थे। और जब भी रात बिरात लाइन फॉल्ट होती है तो इनके द्वारा जो है फोन नहीं उठाया जाता, कभी टाइम पर आते नहीं है, हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। फिर कई जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो बताया गया तो ये फील्ड पर जाके अधिकारियों को भी गाली दिए, मैं देख लूंगा, ऐसा कर दूंगा, मेरा पहचान है। मतलब कई तरह के गंदे गंदे गालियां भी दी, ऐसे सुनने में आया, हमारे स्टाफ बताए। इनके खिलाफ कंप्लेन भी आई है, उपभोक्ता ने भी कंप्लेन किया है। सवाल यही उठता है कि जब लोगों को नौकरी की जरूरत है और अधिकारी उसको नौकरी पर रख भी सकते हैं तो उनको क्यों भटकाया जा रहा है? जाहिर सी बात है वो गरीब है। इस मामले में अधिकारी अपनी अकड़ पर ही रहा और निराश होकर पीड़ित को घर वापस आना पड़ा। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।